हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों ने गैर मामूली रोल अदा किया है। हज़ारों की तादाद में मुस्लिम माहिरीन तालीम, उलमा, मशाइख, सहाफ़ियों, अदबियों, शोरा और ताजरीन ने वतन अजीज़ को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले दर्जनों उलमा व इनकलाबियों को एक ही वक्त में दरख्तों से लटका कर फांसी दे दी गई। आज़ादी का नारा लगाने वाले मुस्लिम हुक्मरानों की गर्दनें उड़ा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के मक्कार ओहदेदारों ने अंग्रेज़ों को सरजमीन हिंद से भगाने की कोशिश करने वाले देसी रियासतों के मुस्लिम हुक्मरानों को जहर देकर शहीद भी करवाया। लेकिन अफसोस कि आज बरादरान वतन तो दूर की बात है, खुद मुसलमान भी इस मुल्क के लिए अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों से वाकिफ नहीं है। दूसरी जानिब फ़िरका परस्त ताकतें बार बार आवाम को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि जंग आज़ादी में सिर्फ हिंदुओं ने ही हिस्सा लिया है। ये ताकतें तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करने से भी गुरेज नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि पार्लियामेंट में विनायक दामोदर सावरकर का पोर्ट्रेट मौजूद है, लेकिन काला पानी की सज़ा पाने वाले पहले हिंदुस्तानी मुजाहिद आज़ादी मौलवी अलाउद्दीन को ऐसे फरामोश कर दिया गया कि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अवाम इस बात से भी वाकिफ नहीं कि मौलवी अलाउद्दीन ने आखिरी सांस भी काले पानी की सज़ा के दौरान ही ली। इस तरह उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आज हमारी कौम इस बात से भी वाकिफ नहीं कि जय हिंद का नारा देने वाले हैदराबाद के सैयद आबिद हुसैन सफरानी थे। मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी से हुकूमतों, सियासतदानों और हुक्काम की गफलत व लापरवाही बल्कि तासुब को बेनकाब करने के लिए आंध्र प्रदेश के ज़िला नेल्लूर के एक छोटे से मौजा पोरेती के किसान सैयद मीरान मुहिउद्दीन और शेख बीबी जान के घर पैदा हुए सैयद नसीर अहमद ने हिंदुस्तानी कौम को जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों से वाकिफ़ कराने का बेड़ा उठाया और उन्होंने इस काम का आगाज़ मुख्तलिफ ज़बानों में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में कई एक किताबें लिखते हुए कहा है। सबसे अहम और खुशी की बात यह है कि इनकी तमाम किताबों की बरादरान वतन की ख्वाहिश पर बार बार इशात अमल में लाई गई। जनाब सैयद नसीर अहमद ने, जो पेशे से एक वकील और एक सहाफ़ी भी है, आज इदारे सियासत पहुँचकर अपनी शाया करदा किताबों के बारे में सियासत और हमारे नाजरीन को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने अपनी किताबों के बारे में बताते हुए कहा कि इनकी किताबें अगर कोई हासिल करना चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करते हुए PDF फाइल हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में शहरियों को जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाना इसलिए ज़रूरी है कि फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। निसाबी व तारीख़ी किताबों में हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसीलिए आप सभी को इससे वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। अगर आप भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में जानना चाहते हैं तो जनाब सैयद नसीर अहमद के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हुए इनसे ये किताबें PDF के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। पेश है इस खुसूस में जनाब सैयद नसीर अहमद से एक मुलाकात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। मेरा नाम सैयद नसीर अहमद है। मैं ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला का रहने वाला हूँ। मैं 25 साल से जंग आज़ादी में मुस्लिम्स का रोल क्या है इस पर मैं किताबें लिख के उसको पब्लिश करके करता आ रहा हूँ। अभी तक ये सब्जेक्ट पे टोटल 23 बुक्स मैं अभी लिखा हूँ। ये पूरे बुक्स मेरे तेलुगु, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, मराठी लैंग्वेजेस में मेरे थोड़े बुक्स से ट्रांसलेट होके प्रिंट भी हुए हैं। ये इतने साल से यही काम मैं करता आ रहा हूँ। ये इसमें 2014 में मैं एक एल्बम लाया था। वो एल्बम का नाम चरितार्धुलु तेलुगु में नाम दिया था, अंग्रेज़ी में दी इमोर्टल्स बोल के नाम दिया था। वो एल्बम में टोटल 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज़ के साथ उनके बारे में अंग्रेज़ी और तेलुगु में 2 लैंग्वेजेस में उनके बारे में ब्रीफ डिटेल्स देता हुआ किताब लाया था 2014 में। वो उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी किताब तब तक अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उससे अच्छा रिकग्निशन मिला और दूसरे कंट्रीज़ में भी उसकी वो किताब का इनाग्रेशन ये सब हुआ था। वो किताब के कंटिन्यूशन करते हुए 3 मंथ्स बैक ये नई किताब लाया हूँ। सेकंड पार्ट जो किताब मैं 2014 में लाया हूँ वो किताब की सेकंड पार्ट उसका कंटिन्यूशन है। ये क्या है, ये एडिशन, सेकंड एडिशन नहीं,
वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम है। वो फर्स्ट वॉल्यूम है, ये सेकंड वॉल्यूम है। ये सेकंड वॉल्यूम में भी 155 फ़ोटोज़ दिया हूँ और हर एक फ़ोटो के बारे में अंग्रेज़ी तेलुगु में इंफॉर्मेशन देता हुआ, एक एक फ्रीडम फाइटर के बारे में अंग्रेज़ी में तेलुगु में उनके बारे में फ़ोटो और अंग्रेज़ी में तेलुगु में इंफॉर्मेशन देता हुआ ये किताब लाया हूँ। ये किताब की खासियत एक बात है, ये किताब के बारे में बताने का एक कोशिश मेरा एक ये है। ये किताब पब्लिश करने के लिए, ये पब्लिश प्रिंट करने के लिए जितना भी खर्चा हुआ था, ये खर्चा पूरा मेरा एक दोस्त ने दिया था। वो मेरे कॉलेज में नरसरावपेट, गुंटूर जिला नरसरावपेटा का था। वो मेरा कॉलेज मेट था और मेरा क्लासमेट था और मेरा बेंचमेट था। 53 साल से हमारे दोनों के बीच में वो दोस्ती अभी कंटिन्यू हो रही है। उसका नाम है शिवरात्रि चंद्रमौली बोल के, इसका नाम है शिवरात्रि चंद्रमौली। यहाँ है ये चंद्रमौली बोल के। ये चंद्रमौली ने अपने माता पिता के यादगारी में इसका जितना भी खर्चा हो वो खर्चा मैं बेर करने के लिए रेडी हूँ बोल के वो 5 लाख रुपए ये किताब के लिए स्पॉन्सर किया था। 5 lakhs ही गेव टू मी फॉर पब्लिकेशन ऑफ दिस एल्बम। ये एल्बम में भी बोला था ना 155 फोटोज थे बोल के। ये बात नहीं है, ये क्या किया था और एक बात भी क्या बोला था, ये किताब बेचने के लिए नहीं, बाज़ार में बेचने के लिए नहीं, उससे बिजनेस करने के लिए नहीं। ये किताब पूरी लाइब्रेरीज को, सेलेक्टेड लाइब्रेरीज को फ्री होने दे दो और सेलेक्टेड पर्सन्स को फ्री होने दो। सेलेक्टेड मीडिया के जो जिम्मेदार होते हैं उनको भी ये किताब लेके उनको फ्री होने भेजो बोल के बोले थे। ये वो सिलसिले में मैं अभी भी ये हैदराबाद में मेरे दोस्त अफन खादरी के साथ मैं आके इधर ये किताब आप इधर के सियासत पेपर लोगों को और ऑनलाइन सियासत पेपर के एडिटर साहब को, ऐसे लोगों सबको मैं ये किताब देने के लिए इधर आया हूँ। ये इसमें खासियत ये बात है, एक हमारे दोस्त ने इतना 5 lakhs स्पेंड करके किताब लाने के लिए मुझे इतना साथ दिया था। मैं इसे बहुत से क्या बोलना उसको मैं शुक्रगुजार हूँ ये दोस्त को, मेरे दोस्त को। ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ, ये हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो लोग तोड़ने के लिए काम कर रहे लेकिन हम जोड़ने के लिए काम कर रहे, हिंदू भाइयों में भी ऐसे लोग हैं जो जोड़ने के लिए काम करने वालों को साथ देने वाले हैं। ये बात बताने के लिए मैं ये किताब के बारे में आपको मैं बताना चाहता था। ये किताब यह है चरितार्धुलु, तेलुगु में पार्ट 2 है, अंग्रेजी में द इमोर्टल्स है। ये किताब किसी को चाहिए तो वो कैसा हासिल करना? सर ये किताब हमें बेचने के लिए नहीं बेचेंगे। अगर कोई वो किताब को अच्छे लाइब्रेरी को सजेस्ट करेंगे तो लाइब्रेरी को फ्री होने भेजेंगे। इट इज़ नॉट फॉर सेल्स। सेल नहीं पढ़ना चाहता तो उसको PDF फाइल्स भेजेंगे। हमें जो भी चाहते हैं किताब होना चाहेंगे तो PDF फाइल भेजेंगे, क्योंकि हमें ये 1000 कापियाँ प्रिंट कराई थी। इतने ये 1000 कापी प्रिंट करने से 4 lakhs समथिंग हुआ था। अब ज़्यादा कापियाँ प्रिंट करके फ्री होने बांटने के लिए तो नहीं कर सकते ना, इसलिए बेचने का काम नहीं है ये। अगर जो कोई होना चाहते हैं तो उसे लोगों को हमें एक किताब PDF फाइल्स भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9440241727। ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। मैं ये जो बोला था ना आपको 23 बुक्स लिखा हूँ बोल के, ये 23 बुक्स से आज एक 12-13 ईयर्स के बीच में ये पूरे 30,000 पीपल को हमें PDF फाइल्स भेजे हैं। डिफरेंट वेस एंड मीन्स, सोशल मीडिया में डिफरेंट वेस एंड मीन्स है ना, इसके सहारा लेके हुए 30,000 पीपल को हमें मेरे किताबें पूरे 23 किताबों के PDF फाइल्स में अभी तक भेजता रहा, अभी भेजता भी रहूँगा। जिसको मैं भेजता हूँ उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, ये अपने फ्रेंड्स को ये फॉरवर्ड करो बोल के, वो भी मेरा बात को ऑब्लेज करते हुए वो फॉरवर्ड कर रहे। इसीलिए मेरा एक एस्टिमेशन है कि 30,000 पीपल रिसीव्ड PDF फाइल्स ऑफ आवर बुक्स।